जी अफजल भाई, कस्टमर शिकवा करते हैं आपकी फिक्स प्राइस है, आप डिस्काउंट नहीं करते। अच्छा, पहली तो बात ये समझ लें कि जो डिस्काउंट वाला मामला ना, ये हर दुकान पे कस्टमर डिमांड करता है। क्योंकि जो भी कस्टमर किसी भी दुकान से कोई चीज़ परचेज़ करता है ना, तो वो उस दुकानदार से किसी ना किसी चीज़ में फेवर या डिस्काउंट वाला एज ज़रूर लेना चाहता है कि मुझे जो दुकानदार डिस्काउंट करे, मैं बाकी दुकानें छोड़ के आया हूँ इसके पास। तो ये एक फितरती सी बात है। ये नफ्सियात का खेल है, तो इसे उसी तरीके से टैकल करना चाहिए। अगर आपकी फ़िक्स प्राइस है और बिल्कुल कम रेट है आपके, तो आपको भी उसी तरह कस्टमर को डील करना चाहिए। आपको नर्वस नहीं होना, ना आपने अपना टेम्परामेंट लूज़ करना है कि आप जो है वो लड़ पड़े बहस मुबासे में या गुस्सा कर जाएँ किसी बात का। तो आपने कायल करना है कस्टमर को कि आपके रेट फिक्स क्यों है और कम क्यों है, आप लेस क्यों नहीं कर रहे। ये एक कायल करने की बात होती है। जहाँ तक, क्योंकि आप देखेंगे कि जो कस्टमर, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कस्टमर अगर किसी दुकान से रियायत करवा के चीज़ ले आया है ना, हकीकत में देखें तो वो बाज़ दफ़ा उस चीज़ के पैसे ज़्यादा पे करके आ गया होता है, लेकिन फिर भी बज़ाहिर वो खुश होता है कि दुकानदार ने जो है ना मुझे वो डिस्काउंट कर दिया है। क्योंकि दुकानदार को तो पता है कि कस्टमर्स ने मुझसे जो है डिस्काउंट डिमांड करनी है, तो वो लाजमी जो है वो उसे ज़्यादा रेट बताता है और कस्टमर को रियायत करके भी अच्छा खासा वो चार्ज कर लेता है। तो ये दिमागी खेल होता है, तो उसको उसी तरीके से दुकानदार जो है वो टैकल करता है। जहाँ तक हमारी बात है कि हमारी फ़िक्स प्राइस है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हम रेट अपना जो है ना वो सारे लिख के लगाते हैं अपने रैक के ऊपर, जितने भी हमारे कपड़े होते हैं उनके ऊपर रेट लिखे होते हैं कि फ़लाँ कपड़े का फ़लाँ वैरायटी का ये रेट है। दूसरी बात यह है कि हमारा चैलेंज होता है हर कस्टमर्स को, जो भी हमसे कपड़ा परचेज़ करता है, कि आप बाकी दुकानों पे जाएँ, वहाँ से उनके रेट देखें, कंपेयर करें कि हमारे रेट ज़्यादा है या दूसरी दुकान के रेट ज़्यादा है। क्योंकि जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ ये पूरी मार्केट में ओपन है, आप किसी भी दुकान से ख़रीद सकते हैं, किसी भी बड़ी दुकान से। जो हमसे भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनके पास लाजमी सी बात है कि ये वैरायटी, ये कपड़ा जो है होगा, क्योंकि हमने अपनी प्रोडक्ट तो तैयार नहीं की जो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। तो आप रेट चेक करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आपको चैलेंज से बता रहा हूँ कि 5 साल मुझे हो गए हैं। 5 साल में कभी भी जो है वो एक कस्टमर ने भी कभी ये आकर नहीं कहा कि फ़लाँ जगह पर जो है वो ये रेट चल रहा है और आप जो है वो ज़्यादा रेट डिमांड कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कस्टमर का एतमाद डेवलप हो चुका है। शुरू में जब कस्टमर कोई आता है ना, तो वो एक दफ़ा या 2 दफ़ा ज़रूर बहस करता है कि यार आप रेट कम करें, ये करें, वो करें। लेकिन जब वो दूसरी तीसरी दफ़ा जब पूरा बाज़ार जो घूम घूम के जब आ जाता है दुकान पे, तो फिर भी वो आपसे जाके कपड़े लेता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसने पूरी मार्केट जो है वो घूम ली होती है। उसको पता लग चुका होता है कि कहाँ पे कितने में क्या चीज़ मिल रही है। तो फिर वो मुतमिन हो जाता है और फिर वो जब दूसरी तीसरी दफ़ा आता है तो वो एतमाद के साथ चीज़ ख़रीदता है। तो मैं समझता हूँ कि ये फ़िक्स प्राइस जो है वो लाजमी होनी चाहिए। इसमें एक तो आप झूठ से बच जाते हैं कि आपको झूठ बोल के अपनी चीज़ बेचनी नहीं पड़ती। दूसरा, कस्टमर का जो है ना वो एतमाद डेवलप हो जाता है। जहाँ पे बहस ज़्यादा होगी ना, वहाँ पे कस्टमर जो है वो चीज़ तो आपसे परचेज़ कर लेगा, लेकिन उसके दिमाग में खलश ज़रूर रहेगी कि इसने फिर भी जो है रेट मुझे ज़्यादा ही लगाया और इसने अच्छा खासा बचाया। तो वो जब भी आएगा तो उसके दिमाग में ये चीज़ होगी कि मैंने पहले बहस करनी है, फिर इनसे जो है वो चीज़ ख़रीदनी है। तो ये खलश उसके ज़हन में जो है वो बिल्कुल रहती है। तो जो सादा बंदा होता है, जो बहस नहीं कर सकता, वो फिर ऐसी दुकानों पे जाता ही नहीं है, अवॉइड करता है कि यार किसी ऐसी दुकान पे जाएँ जहाँ पे सुकून से तसल्ली से रेट का पता हो और एतमाद वाली हो, और उससे मैं अपना कपड़ा ले आऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुकान पे जो है फिक्स प्राइस है और कस्टमर जितने भी आते हैं वो एतमाद से आते हैं। जो नया आता है वो 1 या 2 दफ़ा बहस ज़रूर करता है, लेकिन जब वो बाज़ार से पूरी मार्केट से देख लेता है, रेट कंपेयर कर लेता है, वो लाजमी फिर हमारे पास आता है। तो मैं आपको भी कहूँगा कि जो बाकी दुकानदार हैं उनको भी फ़िक्स प्राइस रखनी चाहिए, कम प्रॉफिट हो, फिक्स हो। क्योंकि इसमें 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि कस्टमर का एतमाद डेवलप रहता है, दूसरा ये है कि टाइम भी बचता है उसके साथ, क्योंकि उसको बहस में जो उसने आपसे टाइम ना ज़ाया करना है, अपना भी आपका भी, वो बच जाता है। तो बज़ाहिर जो है वो मैं यही कहूँगा अपने कस्टमर्स को कि फ़िक्स प्राइस होनी चाहिए। इसके लॉन्ग टर्म फ़ायदे हैं, इसमें कस्टमर और दुकानदार दोनों का फ़ायदा है।